अनुज और प्रवीण दोनों जुड़वा भाई थे। दोनों भाई एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। ममता बड़े ही प्यार से अपने बड़े बेटे अनुज की शादी पायल नाम के लड़के से करवाकर उसे अपने घर की बनाकर ला दिया। लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, जिसके कारण शादी के अगले दिन किसी के कहने से पहले अनुज चेक लेटर छोड़कर हमेशा के लिए अपनी पत्नी और घर परिवार को छोड़कर वहां से चला जाता है। समय बीतता है लेकिन अनुज लौटकर नहीं आता। आसपास के सभी लोग उसकी बहू को बहुत ताने मारते थे। ये सब ममता को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और अपने कमरे में बैठी ममता इन सब बातों के बारे में सोच रही होती है। तभी उसका छोटा बेटा प्रवीण वहां आता है और अपनी माँ को देखकर कहता है, क्या बात है माँ, आप कुछ परेशान लग रही हैं। क्या हुआ? भैया के बारे में सोचिए क्या। आप सही कह रहे हैं, मैं अनुज के बारे में सोच रही थी। इतना समय हो गया है उसे घर छोड़े हुए। अमिता वापस नहीं आएगी। तब एक लेटर छोड़कर गया था कि वो शादी नहीं करना चाहता था, इसीलिए वो ये घर छोड़कर जा रहा है। माँ की वो सोच के बारे में, जिसने ये घर छोड़ने से पहले एक बार भी हमारे बारे में नहीं सोचा। जाने दीजिए उनको, वो जहाँ भी गए हैं अब मत सोचिए, न के बराबर में। मैं तो हमेशा से आपके साथ ही आपका बेटा, ऐसे कैसे सोचूं। उसी के सहारे मैंने एक अच्छे खासे लड़की की ज़िंदगी खराब कर दी। जब भी मैं बाहर बहू को देखती हूँ तब मुझे अपने ऊपर बहुत गुस्सा आता है। मैंने अपने नालायक बेटे की शादी उससे करवाई होती और उसकी ज़िंदगी खराब हो गई। माँ, जो भी किया ना उनके अच्छे के लिए किया था। अब भैया शादी के बाद हमेशा के लिए घर छोड़कर चले जाएंगे, ये तो कोई नहीं जानता था ना। आपने जानकर तो किसी की ज़िंदगी खराब नहीं की है ना। उनके लिए तो मुझे भी बुरा लग रहा है, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं। बात तो सही कर रहे हो बेटा। अब तो अनुज के लौटने की आस भी टूट रही है। लेकिन ये बात मैं अपनी बहू को कैसे बोलूं कि बहू अब तो अपने पति की वापसी की आस छोड़ दे। उसी के सहारे तो वो अपने दिन काट रही है। माँ, अगर आपको मेरी बात ठीक लगी ना हो तो आप क्या मैं पायल को भी घर भेज दीजिए। वैसे भी जब भैया यहाँ पर है नहीं तो यहाँ क्या करेगी। ममता और प्रवीण की सारी बातें कमरे के दरवाजे पर चाय की ट्रे लिए खड़ी पायल सुन रही होती है, जिसे सुनकर वो अपने कमरे के अंदर आकर कहती हैं, माँ जी, आप लोग मेरी चिंता मत करिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं अपने साथ हुए किसी भी केस का इल्ज़ाम लोगों के ऊपर नहीं लगा रही हूँ, ना ही आप लोगों को कोई दोष दे रही हूँ। लेकिन आप लोगों से हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही हूँ कि मुझे इसी घर में रहने दीजिए। हम तो तुझे तेरे घर वापस भेजने की बात इसीलिए कर रहे थे कि यहाँ रहकर तुझे आस पड़ोस के लोगों के बेवजह ताने सुनने पड़ रहे हैं। अपने घर जाएगी तो कम से कम इन कामों से तो बच्चे की माँ सही करिए। आप अपने घर जाकर आराम से रह सकती हैं, या आपको लगता है शादी के बाद अगर बेटे ज़्यादा दिन अपने मायके रहे तो समाज वाले उसके माँ बाप पर उंगली उठाने लगते हैं। मेरी शादी के बाद भी मेरे माँ बाप को थोड़ी शांति मिली है। मैं उनकी शांति नहीं छीनना चाहती, इसीलिए मैं यही रहूँगी और उनके वापस आने का इंतज़ार करूँगी। पायल इतना कहकर वहाँ से चली जाती हैं। उसकी बात सुनकर ममता और प्रवीण दोनों का मुंह बंद हो जाता है। ऐसे ही समय बीतता है। समय के साथ लोगों के तानों से परेशान होकर ममता अपनी बहू पायल की शादी अपने जुड़वा छोटे बेटे प्रवीण के साथ करवाने का फैसला करती है। अपने सभी आस पड़ोस वालों के सामने ममता जैसे ही पायल और प्रवीण की शादी पूरे रीति रिवाज के साथ संपन्न करवाती है, तभी उसका बड़ा बेटा अनुज वहां आ जाता है और अपनी पत्नी को अपने छोटे भाई के साथ शादी के जोड़े में देखकर उनसे कहता है, माँ, आपने क्या किया। आपने मेरी पत्नी की शादी मेरे ही जुड़वा भाई से करवा दी। आपने ये ठीक नहीं किया माँ। इसका पति मैं हूँ तो है और मैं नहीं जानती। मेरा बेटा तो उसी दिन मर गया था जब वो अपनी नई नवेली पत्नी और अपने घर परिवार को छोड़कर चला गया था। तुझे आज याद आ रहा है
कि ये पत्नी उस दिन तू कहाँ था जब लोग तरह तरह के ताने मार रहे थे। माँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं बहक गया था, लेकिन अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। पायल, तुम मुझे माफ़ कर दो और तुम से मेरी पत्नी बस और बात नहीं, शादी की नई शादी को मैं नहीं मानता। अनुज इतना कहकर पायल का हाथ पकड़कर अपने साथ ले जाने लगता है। तभी प्रवीण अनुज को रोककर उसे पायल का हाथ छुड़वाते हुए कहता है, भाई, अब आप उस घर में रहने ना रहिए, लेकिन मेरी पायल से दूर रहिए, क्योंकि पायल अब आपकी गृहिणी, मेरी बीवी है। आपको आपकी गलती का एहसास होने में बहुत देर हो गई है। भाई, तुझे जो कहना है न कह ले, लेकिन न तो उस बात को झुठला सकते हैं। इसके पहले मैं पति हूँ, इस नाते इस पर पहला हक मेरा बनता है। प्रवीण और अनुज पायल को लेकर आपस में बहस करने लगे। उनको इस तरह से आपस में बहस करता हुआ देखकर माँ के सभी पड़ोसी उन पर जोर जोर से हंसने लगे और उनका मजाक बनाने लगते हैं। तभी उन सभी लोगों में से उनकी पड़ोसन नंदिनी हंसते हुए ममता से कहती है, वैसे नींद में हमें सीरियल देखने की जरूरत नहीं है, तेरे घर के ड्रामों से ही हमारा मनोरंजन हो जाता है। बस यही बाकी रह गया था देखने के लिए। पहले तेरे जुड़वा बच्चे थे और अब तेरी बहू के जुड़वा पति हो गए। तुझे तो खुश होना चाहिए। नंदिनी, तुझे शर्म नहीं आती ऐसे किसी के घर का मजाक उड़ाते हुए? कम से कम यही शर्म कर लेते, दो पड़ोसी होने के साथ साथ मेरी सहेली भी है। मैंने कुछ गलत नहीं बोला, जो देख रही हूँ वही बोल रही हूँ। मुझे तो तेरी बहू का सोचकर बहुत ही अफसोस हो रहा है। बेचारी जुड़वा पति के बीच में फंस गई है। अब वो किसको अपना पति मानेगी और किसको नहीं। नंदिनी की बात सुनकर वहां खड़े सभी लोग फिर से हंसने लगते हैं। सभी लोगों के बीच में अपने परिवार का मजाक बनते हुए देखकर ममता गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है, जिसके बाद सभी अपने अपने घर चले जाते हैं। ऐसे ही समय बीतता है और उसके आस पड़ोस के लोग ममता को उसकी बहू के जुड़वा पति होने का ताना मारने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते थे। ऐसे ही कुछ दिन और गुजरते हैं। तभी एक रोज सुबह के समय ममता अपनी बहू पायल अपने दोनों जुड़वा बेटों के साथ मंदिर से लौट रही थी। तभी उसकी पड़ोसन सुमन उसे रास्ते में रोककर अपने बेटे की शादी का कार्ड देते हुए कहती है, ये ममता, मेरे बेटे की शादी का कार्ड अच्छा है तो मुझे यही मिल गई, वरना बेवजह घर आना पड़ता। और तेरे पास पायल बिल्कुल भी नहीं है। बहुत काम है तुझे, अपनी शादी में आना है। ये तो बहुत खुशी की बात है, बच्चों का घर बच जाए, इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। ऐसे मेरा आना तो मुश्किल होगा, लेकिन मुझे अपने मायके जाना है। मेरे भतीजे की शादी है, लेकिन मेरे बहू बेटे आ जाएंगे। वैसे अच्छा तो शादी में आए तो मुझे अपनी ज़्यादातर रोक दिया। पता चला मेरी बेटी की शादी में कोई पड़ोसी कुछ एक दो के जुड़वा के बाल कटवाए, मजाक उड़ाने लगे तो बेवजह मोहल्ले की शादी में भी तमाशा बन जाएगा और बहू तो अपने पति में से किसी एक को बेवजह लोगों का मजाक उड़ाने का मौका मिल जाएगा। बस गरियाते हुए दूसरों की किस्मत का ज़्यादा मजाक नहीं बनाना चाहिए। ऊपर वाला सब बेकार है। दूसरों का मजाक उड़ाते उड़ाते पता चले कि बिना खुद ही कभी मजाक का पात्र न बन जाए। मेरे साथ जो भी हुआ वो मेरी किस्मत है, जिसे कोई नहीं बदल सकता। बहू, तू तो बुरा मान गई, मैं मजाक उड़ा रही थी। मैं तो तुम्हें वही बता रही हूँ, जोड़ों में क्या आते हैं, दोबारा ऐसा ना हो इसीलिए समझा रही हूँ। वो तो देखिए राधा, सुमन बहन, तुम हमारे हालातों का मजाक उड़ा रही हो या हमें समझा रही हो। इतने समझदार सब हैं। और रही बात जुड़वा पति के, दो मेरे जुड़वा पति, और जब इससे मुझे कोई परेशानी नहीं तो आप लोगों को क्या परेशानी है? आप मुझे बताइए, अगर ऐसा कुछ आपके बहू के साथ होता और मेरी सास की जगह आप होते तो क्या आप करते? क्या करते आप? आप किस्मत में लिखी को कैसे बदल सकती हैं?
पायल के किसी भी बातों का सुमन के पास कोई जवाब नहीं होता। उसकी बातों से केवल उसका ही नहीं बल्कि मोहल्ले के सभी लोगों का मुंह बंद हो जाता है। जिसके बाद पायल अपने परिवार वालों के साथ अपने घर चली जाती है और उस दिन के बाद से मोहल्ले का कोई भी व्यक्ति ममता को उसकी बहू के जुड़वा पति होने का ना ही ताना मारता है और ना ही उसका मजाक उड़ाता है। शिवानी बहुत ही पढ़ी लिखी और फैशनेबल लड़की थी। आए दिन नए नए प्यार और प्रैक्टिस करती रहती थी, पर सबसे ज़्यादा जो उसे पसंद था वो ही आई। शिवानी के पास कई तरीके की स्पीच, जैसे कि सिर्फ किटन थी स्प्रे, स्टेज फ्री, वेजेस, सलाद, एक्स्ट्रा और भी कई तरीके की वो हर दिन बदल बदल कर महिला करती। उसके परिवार में उसकी माँ कुसुम और पिता रवि रहा करते थे। ऐसे ही एक दिन शिवानी एक पार्टी में जाने के लिए रेडी होती है और अपनी मम्मी को अपनी न्यूज़ दिखाती है। माँ देखो, मेरे परिवार में 15,000 हो गए हैं। तुझे कितनी बार कहा है एक चीज़ में पैसे खर्च किया तो अपनी माँ कालिदास को बताया था कि अब पार्टी